नागपुर, द ऑरेंज सिटी, 17 मार्च 2025 की रात को कम्युनल वायलेंस का शिकार बना। जो एक प्रोटेस्ट के रूप में शुरू हुआ, वो जल्दी ही चाओस में बदल गया। शहर में तनाव और बेचैनी फैला दी। यह वायलेंस हंसापुरी, महाल और चिटनिस पार्क समेत कई लोकेलिटीज में फैल गई। यह घटना शांति की नाजुकता और हिस्टोरिकल सेंसिटिविटीज का फायदा उठाने के खतरों की याद दिलाती है। यह घटना अकेली नहीं है, यह प्योर इंडिया में बढ़ते कम्युनल टेंशन्स के ट्रेंड को रिफ्लेक्ट करती है। हिस्टोरिकल डिस्प्यूट्स, जिनको अक्सर तोड़ मरोड़ कर और मैनिपुलेट करके वायलेंस और डिवीजन भड़काने के लिए यूज किया जा रहा है। यह ट्रेंड देश के सामाजिक स्ट्रक्चर के लिए एक गंभीर खतरा है। नागपुर में हुई हिंसा ने नागरिकों को हिलाकर रख दिया है और आगे का रास्ता क्या होगा, ये सवाल उठ रहे हैं। बहुत से लोग शांति और एकता की अपील कर रहे हैं, ये जानते हुए कि हिंसा से और दुख ही पैदा होता है। अब वक्त आ गया है कि नफरत और डिवीजन पर शांत और तर्क वितर्क की जीत हो। जरूरत इस बात की है कि कम्युनलिज्म के असली कारणों को समझा जाए और एक ऐसा समझ बनाया जाए जो न्याय, समानता और परस्पर सम्मान पर आधारित हो। तभी हम सबके लिए एक सचमुच हार्मोनियस और समृद्ध भारत बनाने की उम्मीद कर सकते हैं। नागपुर में यह हाल ही का अनरेस्ट राइट विंग ग्रुप्स द्वारा आयोजित एक प्रोटेस्ट से शुरू हुआ। उन्होंने मुगल शासक औरंगजेब के मकबरे को हटाने की मांग की। प्रोटेस्टर्स ने औरंगजेब की कंट्रोवर्शियल हिस्टोरिकल इमेज का हवाला दिया, उन पर धार्मिक अत्याचार का आरोप लगाया। लेकिन सिचुएशन टर्न और बिगड़ गई जब प्रोटेस्ट के दौरान कुरान की बेबसी की अफवाहें फैलने लगी, जो कि बिल्कुल झूठी थी। सोशल मीडिया ने इन अफवाहों को और हवा दी, जिसके चलते अलग अलग कम्युनिटीज के बीच क्लैशेस हुए। यह वायलेंस जल्दी ही बढ़ गई। मॉब्स ने पत्थरबाजी, आर्सन और वैंडलिज्म शुरू कर दी। दुकानें और गलियों में आग लगा दी गई, जिससे अफेक्टेड एरियाज में डर और बेचैनी का माहौल बन गया। यह घटना दिखाती है कि आज के इंटरकनेक्टेड दुनिया में मिसइंफॉर्मेशन कितनी तेजी से फैल सकती है और हिंसा भड़का सकती है। नागपुर की सिचुएशन इंडिया में हिस्टोरिकल फिगर्स और इवेंट्स के प्रति सेंसिटिविटी को दर्शाती है। यह इस बात की जरूरत पर जोर देती है कि जिम्मेदार डायलॉग और इतिहास की गहरी समझ होनी चाहिए ताकि इसका गलत इस्तेमाल हिंसा भड़काने के लिए न हो। हिंसा ने पीछे तबाही का निशान छोड़ दिया। कम से कम 4 लोग घायल हुए, कुछ गंभीर रूप से, जब सड़कों पर मॉब्स क्लैश हुए। दुकानों को लूटा गया और जला दिया गया। उनके जले हुए अवशेष काओस की याद दिला रहे हैं। नुकसान का फाइनेंशियल हिसाब अभी लगाया जा रहा है, लेकिन इसके काफी होने की उम्मीद है। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने जल्दी से अनरेस्ट को रोकने के लिए एक्शन लिया। अफेक्टेड एरियाज में सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए भारी पुलिस फोर्स तय की गई। टीयर गैस शेल्स छोड़ी गई और मॉब्स को भगाने के लिए बाटोन चार्जेस का इस्तेमाल किया गया। सिचुएशन को और बिगाड़ने से रोकने के लिए सेक्शन 144 लगाया गया, जिसमें अफेक्टेड एरियाज में 4 या ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगा दी गई। अफवाहों और मिसइंफॉर्मेशन को रोकने के लिए इंटरनेट सर्विसेज को टेम्परेरीली सस्पेंड कर दिया गया। यह कदम जरूरी होने के बावजूद कई रेसिडेंट्स के लिए जिंदगी को ठप कर रख दिया। पुलिस ने हिंसा के संबंध में कम से कम 20 लोगों को डिटेन किया है और जांच जारी है। एडमिनिस्ट्रेशन ने अनरेस्ट भड़काने और हिंसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही का वादा किया है। सेक्शन 4 पास्ट का गलत इस्तेमाल, प्रेजेंट को नुकसान। नागपुर की हिंसा एक चिंताजनक ट्रेंड पर रोशनी डालती है। आज के पॉलिटिकल एजेंडास के लिए हिस्टोरिकल फिगर्स और इवेंट्स का गलत इस्तेमाल। औरंगजेब, एक पुराना शासक, कम्युनल नफरत भड़काने का जरिया बन गया। पॉलिटिकल मकसद के लिए हिस्ट्री का यह मैनिपुलेशन एक खतरनाक खेल है। यह न सिर्फ पास्ट को बिगड़ता है, बल्कि प्रेजेंट को भी जहर देता है। हिस्ट्री से सीखने और बेहतर फ्यूचर बनाने की बजाय कुछ लोग इसका गलत इस्तेमाल करते हैं, जो एग्जिस्टिंग डिफरेंसेस को और गहरा करते हैं। नागपुर के लोकल लीडर्स ने हिंसा की निंदा की है और शांति और एकता की अपील की है। वो इस बात पर जोर देते हैं कि कम्युनल हार्मनी सबसे इंपॉर्टेंट है और हिस्टोरिकल फिगर्स को कम्युनिटीज को तोड़ने के टूल के रूप में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हिस्ट्री का गलत इस्तेमाल इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी है। पास्ट के बारे में गहरी डिस्कशंस करना, इसकी कॉम्प्लेक्सिटीज को एक्सेप्ट करना और नफरत फैलाने वाले सिंपलिस्टिक नैरेटिव्स से बचना इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 5 शांति और एकता की अपील। जैसे जैसे नागपुर में धूल बह रही है, शहर हिंसा के बाद के हालत से निपट रहा है। यह घटना सभी इंडियंस के लिए एक वेकअप कॉल है। ह्यूमन खुद से पूछना चाहिए
कब तक हम पास्ट के भूत को अपने प्रेजेंट को सतने और अपने फ्यूचर को खतरे में डालने देंगे? नागपुर की घटनाएं शांति और कम्युनल हार्मनी के महत्व की याद दिलाती हैं। हमें याद रखना चाहिए कि हम सबसे पहले इंडियन हैं। हमारे शेयर्ड हिस्ट्री और डेस्टिनी से जुड़ हुए हैं। हमारी डाइवर्सिटी हमारी ताकत होनी चाहिए, डिवीजन नहीं। हमें उन लोगों को रिजेक्ट करना चाहिए जो हमें धर्म, जाति या क्रीड के आधार पर बटने की कोशिश करते हैं। आओ हम हिंसा के ऊपर डायलॉग, प्रेजुडिस के ऊपर समझ को चुनें। आओ हम मिलकर एक ऐसा समझ बनाएं जहां हर कोई सेफ और रिस्पेक्टेड महसूस करे। इंडिया का फ्यूचर एकता में है, डिवीजन में नहीं। अब वक्त आ गया है कि हम सब मिलकर खड़े हों और कम्युनल हिंसा को ना कहें। आओ हम एक ऐसा देश बनाएं जहां शांति और सद्भावना बनी रहे।